हेलो एंड वेलकम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का आज है लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम आपको रेलवेज पढ़ाएंगे। जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, वो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में इन पॉइंट्स के अलावा क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा बहुत सारी बातों पे, क्योंकि मैंने ये लेटेस्ट डाटा यहां पे दिया हुआ है 2021 के हिसाब से। यहां पे मोस्ट रीसेंट, लेटेस्ट और ऑथेंटिक डाटा दिया हुआ है। बच्चों को कंफ्यूजन जहां जहां होगा वो मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि इंडिया का या वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है? दोस्तों, रेलवे स्टेशन बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, जंक्शन बोलो, एक ही बात है। अच्छा, इसका आंसर बच्चे बोलेंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 2021 के हिसाब से दोस्तों, हुबली रेलवे स्टेशन है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। इसी तरह बच्चों को कंफ्यूजन होगा, लार्जेस्ट जंक्शन जो है वो है मथुरा जंक्शन। ऐसा नहीं है, हावड़ा जंक्शन है, या हावड़ा रेलवे स्टेशन बोलो या जंक्शन बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, एक ही बात है। हावड़ा जंक्शन है लार्जेस्ट। इसके बाद बच्चों को और भी बहुत सारी जगह कंफ्यूजन है कि लॉन्गेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन जो है वो है वेंकटनारा सिमा राजू वारापीटा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये है लॉन्गेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन। बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूजन होगा बच्चों को। बच्चे बोलेंगे लॉन्गेस्ट ट्रेन क्या? शिशनाग। 99% बच्चे शिशनाग बोलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, रीसेंट लेटेस्ट डाटा के हिसाब से वासुकी है। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लमें हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए रेलवेज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेलवेज का फादर कौन अगर सवाल आए तो जी स्टेफेनसन। इंडियन रेलवेज का फादर कौन? तो आपको याद रखना है डलहौजी। क्यों है डलहौजी? बताऊंगा आगे। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क किस कंट्री में है? तो पहले नंबर पे आता है यूएसए में सबसे ज्यादा रेलवेज है। सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रशिया, और इंडिया है फोर्थ नंबर पे। लार्जेस्ट नेटवर्क रेलवेज का इंडिया में फोर्थ नंबर पे है। अच्छा, इंडिया में फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का। कितना नेटवर्क है रेलवेज का? 126511 किलोमीटर 2021 के हिसाब से, 2021 के डाटा के हिसाब से। इंडिया में माना जाता है कि रेलवे बड़ा बिजीएस्ट है। सेकंड नंबर पे इंडिया का रेलवे है बिजीएस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे बिजीएस्ट है चाइना, याद रखना। अच्छा सर, अब हम बात करें इंडिया के रेलवेज का मस्कट क्या है। मस्कट होता है कोई भी ऐसा जानवर वानर जिसकी वजह से बोलते हैं कि किस्मत फूटती है उसकी। चलिए, इंडिया के रेलवेज का मस्कट है दोस्तों एलिफेंट। उस एलिफेंट का नाम है बोलू, और बोलू जी आपके सामने है। एक पॉइंट याद रखना, एक बार सवाल आया हुआ है, इस बोलू के हाथ में जो लैंप है उसके अंदर किस कलर का जो ये लाइट है? ये है ग्रीन कलर की लाइट, याद रखना, ठीक है। अब चलिए आगे। इस बोलू को डिजाइन करने वाले कौन थे? वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। अब आगे चलते हैं। इंडियन रेलवेज का लोगो कैसा है? तो लोगो ऐसा है दोस्तों आपके सामने। इस लोगो में देखो ना, एम्बलम भी है, स्टीम इंजन भी है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों 17 स्टार्स है। तो ये इस लोगो में आपको मिलेगा। इंडियन रेलवेज के लोगो में आपको मिलेगा स्टीम इंजन, एम्बलम, 17 स्टार्स और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यहां पे बीच में, ठीक है, एम्बलम के नीचे। अब सवाल आ सकता है, अरे भाई इंडिया के रेलवेज को चलाता कौन है? इंडिया के रेलवेज को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चलाता है। अब मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर भी होता है, तो रेलवे मिनिस्टर पहला इंडिया का है आसिफ अली। कंफ्यूजन होगा, बच्चों ने पढ़ा है जॉन मिथाई, वो भी सही है, बताऊंगा, कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये पॉइंट डालने का सिर्फ मतलब इतना ही है क्योंकि एसएससी सीजीएल 2015-16 के पेपर में ये आया हुआ है। वहां पे जॉन मिथाई ऑप्शन में ही नहीं था। सवाल था कि इंडियन रेलवेज का पहला मिनिस्टर कौन, वहां पे आसिफ अली आपको टिक करके आना था। समझाऊंगा, दोनों पहले हैं लेकिन समझाऊंगा। आसिफ अली भी
आसिफ अली भी पहला रेलवे मिनिस्टर है, जॉन मिथाई भी पहला रेलवे मिनिस्टर है। फर्क सिर्फ इतनी है, ये आजादी के बाद पहला रेलवे मिनिस्टर है 1947 के बाद। देखो, और ये है आज़ादी से पहले जब इंटरम गवर्नमेंट बना था। तो आसिफ अली माना जाता है आज़ादी से पहले जब इंटरम गवर्नमेंट बना था ना 1946 में, ठीक है ना, उन्हीं दिनों आसिफ अली था। लेकिन सर अब अगर आसिफ अली ऑप्शन में होगा तो टिक करेंगे, जॉन मिथाई ऑप्शन में होगा तो टिक करेंगे पहला रेलवे मिनिस्टर। लेकिन सब सर अब अगर दोनों के दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप जॉन मिथाई को ही टिक करके आओगे, आसिफ अली को नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मायने रखती हैं, खासकर यहां पे इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अब जॉन मिथाई को ही टिक करके आओगे अगर दोनों ऑप्शन में हैं, ठीक है ना। 1947 आजादी के बाद, अच्छा ऐसे भी सवाल आ सकता है ना कि आजादी के बाद और आजादी से पहले, ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करंट रेलवे मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। और वो कौन सी वुमेन है जो कि पहली रेलवे मिनिस्टर बनी? उसका नाम ममता बनर्जी। कब बनी रेलवे मिनिस्टर? 1999 में। देखो 2000 में उसने रेलवे बजट को मेरे दोस्तों पेश किया था, लेकिन 1999 में ये रेलवे मिनिस्टर बनी। ये बात भी मैं आगे 2000 वाली बात जो है वो आगे डिस्कस करूंगा बजट में, ठीक है ना। बजट हमें पढ़ना ही होगा ना। हाँ ये है ना रेलवे बजट, लास्ट के ये पॉइंट्स हम रेलवे बजट के पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल हम वापस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया का और वर्ल्ड का, जहां पे मैं साथ साथ बोलूं वर्ल्ड तो वहां पे वर्ल्ड, मतलब अगर मैं कहीं पे कुछ ना बोलूं तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली इंडिया, समझाऊंगा। इंडिया का या वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, जंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो कौन है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन नहीं है, वो सिर्फ 1.3 किलोमीटर का था, यूपी में था। लेकिन अब 2021 के हिसाब से हुबली रेलवे स्टेशन है, वो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है और कर्नाटका में आपको मिलेगा। दोस्तों अगर ये ऑप्शन में नहीं था ना तो इसका मतलब खुद एग्जामिनर अपडेटेड नहीं है, तब आप इसको टिक करके आना। अगर दोनों के दोनों ऑप्शन में है तो आपको इसको टिक करके आना है, हुबली रेलवे स्टेशन को, जो कि मोस्ट लेटेस्ट है, मोस्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। ओके, अब हम इंडिया की ही बातें पढ़ेंगे, जितनी भी बातें हैं इंडिया की पढ़ेंगे। अगर वर्ल्ड का कोई मसला आया वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, इंडिया का लार्जेस्ट या बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन है? तो मथुरा रेलवे स्टेशन नहीं है, मथुरा जंक्शन नहीं है। मथुरा में देखो ना 10 ही प्लेटफॉर्म है, यहां पे 23 प्लेटफॉर्म्स है इस रेलवे जंक्शन में। तो इसका आंसर है हावड़ा रेलवे जंक्शन या हावड़ा रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल का। 23 प्लेटफॉर्म और 17 रूट्स, यहां पे तो सॉरी 7 रूट्स, लेकिन 10 ही प्लेटफॉर्म। इन शॉर्ट ये वाला अपनी आपको नोटबुक्स पे काटना है। ये रेलवे जंक्शन लार्जेस्ट नहीं है, ये रेलवे जंक्शन लार्जेस्ट है, इवन की बिजिएस्ट भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। लॉन्गेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन कौन? तो ये नहीं है, अब ये है पुरच्छी थालावार डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में है। ये जो था दोस्तों, अगर ये ऑप्शन में है तो आप टिक करके आओ। मैंने बोला ना एग्जामिनर खुद अपडेटेड नहीं होता, दोनों है तो इसको ही टिक करनी है। बाद में आप JKSSB पे जा सकते हो, बोल सकते हो JKSSB को रिप्रेजेंटेशन डाल के कि आप लोग खुद अपडेटेड नहीं हो। ये 2019 में ही ये बड़ा रेलवे स्टेशन बना, 2019 में ही ये बड़ा रेलवे स्टेशन बना, बताऊंगा। तो ये जो वेंकट नारासिम्हा पिता जो है वो आंध्र प्रदेश का, वो अब नहीं है, अब ये है, ठीक है ना। ये रामाचंद्र नाम है, ये तमिलनाडु का CM था, उसी के नाम पे ये बताया गया। अच्छा, पहले इसका नाम था चेन्नई सेंट्रल से 2019 में रिनेम किया गया और ये बड़ा नाम पड़ा। तो 2019 से ये बड़ा नाम का रेलवे स्टेशन माना जाता है, क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया चेन्नई सेंट्रल से ये बड़ा वाला नाम। तो बड़ा वाला नाम 2019 में आया, तो ये डाटा 2019 में ही अपडेट होना था बुक्स पे। चलिए अब आगे, शॉर्टेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन कौन? तो आपको याद रखना है इब रेलवे स्टेशन, ओडिशा का इब, वहां पे रिवर है, उसी के नाम पे रेलवे स्टेशन है। आगे चलिए, लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन? शेषनाग नहीं है, जो कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर की है, अब है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट ट्रेन है। आगे चलिए, लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजाल रेलवे टनल है, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल। ये सिंगल ट्रैक है, मतलब एक ही ट्रैक है, और ये ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज क्या होता है आगे समझाऊंगा। अच्छा, पीर पंजाल रेलवे टनल जो है ये एक साइड से बानीहाल जम्मू में है और दूसरा साइड इसका खुलता है काजीगुंड कश्मीर में। मतलब जम्मू कश्मीर को ये कनेक्ट करती है, काजीगुंड कश्मीर और बानीहाल जम्मू
को आपस में ये टनल कनेक्ट करती है। और हाँ सुनिए, ये जो टनल है ये है 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। किसी जगह लिखा है 10.8 10.9, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट डाटा है 11.2 किलोमीटर लॉन्ग है पीर पंजाल रेलवे स्टेशन। अभी पीर पंजाल रेलवे स्टेशन है एशिया सेकंड लॉन्गेस्ट है, ऐसा नहीं है, ये पुराना डाटा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा दिखता भी है कि एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट है पीर पंजाल रेलवे स्टेशन। ऐसा नहीं है, ये तो 15वें नंबर पे भी आजकल नहीं आता। चाइना के ही आपको 5, 8, 9 मिलेंगे जो कि लॉन्गेस्ट है टनल्स इन द वर्ल्ड 2021 के हिसाब से। अच्छा, एक कंफ्यूजन है यहां पे, इस डाटा को आप किताबों पे कॉपियों पे मिटा दो। एशिया का पहला लॉन्गेस्ट टनल कौन, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे वुशोलिंग टनल चाइना की 21 किलोमीटर। दोस्तों ऐसा नहीं है, एशिया का पहला लॉन्गेस्ट टनल है, एशिया का फर्स्ट नंबर पे लॉन्गेस्ट टनल है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट टनल है सिकियन टनल। ये तो 21 किलोमीटर का ही है, ये है 53.8 किलोमीटर लॉन्ग, जापान की ये टनल है दोस्तों। अब आगे चलिए मेट्रो की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले डाटा को आप हटा दोगे भाई, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट फर्स्ट नंबर पे लॉन्गेस्ट है सिकियन टनल। देखो ना, इसकी दुगनी इसकी लेंथ है। चलिए आगे, फर्स्ट मेट्रो रेल, पहली मेट्रो रेल है कोलकाता मेट्रो, अगर ये सवाल है। अच्छा, अगर ये भी सवाल है फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, तब भी कोलकाता ही आंसर था, क्योंकि कोलकाता जब पहले बना तो कोलकाता मान लो कोलकाता मेट्रो ये है, ठीक है ना। इसमें एक स्ट्रेच ही बना था पहले, और वो वाला स्ट्रेच जो था ना वो अंडरग्राउंड स्ट्रेच ही था। बताऊंगा। सवाल अगर आए पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बताइए, कोलकाता। पहला मेट्रो रेल बताइए, कोलकाता। ओल्डेस्ट मेट्रो रेल बताइए, जहां जहां पहला है ना वहां पे आप बोल सकते हो ओल्डेस्ट मेट्रो रेल बताइए, कोलकाता ही है, ठीक है, ओके। अब यहां पे कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को कि कोलकाता जो मेट्रो है उसको ओपन कब किया गया, उसको चलाया कब गया। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 1920s, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा 1972। ऐसा नहीं है, कोलकाता मेट्रो जो है उसको ओपन किया गया 24 अक्टूबर 1984 में। इस डेट पे क्या हुआ, सिर्फ प्लानिंग हुई। 1970 पे क्या हुआ, 1970 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन असल में देखो ना 1920 में प्लानिंग हुई, 1970s में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन इस डेट पे कोलकाता मेट्रो ओपन हुआ। और जब ये ओपन हुआ, ये पूरा का पूरा कोलकाता मेट्रो नहीं ओपन हुआ, सिर्फ एक शाख, एक स्ट्रेच ही ओपन हुई। सबसे पहले इस डेट पे ओपन किया गया कोलकाता मेट्रो को फ्रॉम भवानीपुर और एस्प्लेनेड के दरमियान इसको ओपन किया गया, जो कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रेच था कोलकाता रेलवेज का, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी है कि जब कोलकाता रेलवेज को ओपन किया गया तो दमदम और बेगाछिया के दरमियान ओपन किया गया। ऐसा नहीं है, दमदम और बेगाछिया बाद में, इसके 1 महीने बाद ही बना, लेकिन बाद में बना 12 नवंबर 1984। अगर किसी बच्चे ने ये डाटा लिखा हुआ है, इसको काट दो, अपने इस नोटबुक से ही काट दो। बेशक कोलकाता की ये वाली शाख है, ये 1 महीने बाद ही बनी, लेकिन दोस्तों बाद बनी तो बाद का याद नहीं रखना, आपको बस ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, ओके। अब बिजिएस्ट या लार्जेस्ट या फर्स्ट फ्री वाईफाई इनेबल्ड मेट्रो बताइए, क्योंकि यहां से यहां तक हम मेट्रो की बात करेंगे, तो वो है दोस्तों दिल्ली मेट्रो। उसके बाद स्मॉलेस्ट मेट्रो अहमदाबाद, न्यूएस्ट मेट्रो कानपुर मेट्रो 2021 के हिसाब से, ठीक है ना। उसके आगे 2022, 23, 24 में जो बनेगी तो वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको अपडेट करूंगा, जब भी, चाहे ये 2025 में ये वीडियो आप देखो, मैं लास्ट के वीडियो में आपको अपडेट किया करूंगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट फुली प्राइवेटली फाइनेंसेस मेट्रो, वो मेट्रो जिसको प्राइवेट फाइनेंस करता है पूरा का पूरा, वो है गुड़गांव मेट्रो। उसके आगे अब हम चलते हैं, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बताइए। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, बहुत सारे बच्चों को डेक्कन क्वीन कंफ्यूजन होगा, वो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन। समझाऊंगा। अगर सवाल आए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन, अगर देखो ना, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू फॉर्मेट में ना आपको बना दूंगा, इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा आपको। अगर सवाल आए ऐसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो आपको याद रखना है 1925 में बनी बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस, 1925 में वो चली बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर। बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर दोनों के दोनों आपको बम्बई में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी
जो विक्टोरिया टर्मिनस और कुल्लू हार्बर के दरमियान चली। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डेक्कन क्वीन है इसका आंसर 1930 वाली, नहीं भाई 1930 है, वो तो बाद की थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 वाली, विक्टोरिया टर्मिनस और कुल्लू हार्बर। अच्छा, डेक्कन क्वीन की अगर बात करें तो पहली लॉन्ग डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन वो डेक्कन क्वीन थी। वो फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन भी है दोस्तों, वो फर्स्ट वुमेन ओनली कार भी है दोस्तों। मतलब इस ट्रेन में आपको एक कंपार्टमेंट पूरा वुमेन के लिए रिजर्व्ड मिलेगी, पहली बार ऐसा हुआ। फर्स्ट वुमेन ओनली कार या कंपार्टमेंट रखा गया ट्रेन में। फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन है, फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन भी ये डेक्कन क्वीन है। तो डेक्कन क्वीन के तीन तीन नाम है। अगर सवाल आए, फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन, फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट था, फर्स्ट वुमेन ओनली कार डेक्कन क्वीन। और डेक्कन क्वीन जो है वो किस किस के दरमियान चली, वो चली बंबई विक्टोरिया टर्मिनस से लेके पुणे जंक्शन तक, ये डेक्कन क्वीन चली। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट एंड टाइम। देखो वो कौन सी ट्रेन है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे चलती है इंडिया में, डिस्टेंस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। रूट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से इतनी लॉन्ग वो किलोमीटर सफर तय करती है और इतना टाइम वो लगाती है सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो 80 घंटे। तो लॉन्गेस्ट जो है टाइम और ड्यूरेशन के, टाइम और रूट के हिसाब से, वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, डिब्रूगढ़ असम। तो ये है लॉन्गेस्ट रूट वाली ट्रेन। उसके बाद ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, 13 स्टेट से वो ट्रेन पास होती है। आपको लगता होगा ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कटरा से वो निकलती है, जम्मू कटरा और थिरुनेलवेली जंक्शन तमिलनाडु का जो है, वहां से वहां तक ये ट्रेन जाती है। इस ट्रेन का नाम है नवयुग एक्सप्रेस। तो नवयुग एक्सप्रेस नाम की ट्रेन जो थिरुनेलवेली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती है, वो 13 स्टेट से पास होती है। तो वो ट्रेन है वैसी ट्रेन जो मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट से पास होती है। आगे चलिए, लार्जेस्ट रनिंग सुपर फास्ट ट्रेन कौन है, आपको याद रखना है आरोनाई एक्सप्रेस। कहां से कहां चलती है, शिलचर से तिरुवनंतपुरम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन, वैसा रेलवे स्टेशन जो कि अंधों के लिए होगा, अंधों के लिए बनाया गया था, मैसूर रेलवे स्टेशन। तो ये पहला था, ओल्डेस्ट था। अब उसके बाद पहला इंजन लेस ट्रेन, इंजन लेस बोलो या देखो ना, लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन ही, ठीक है ना। तो पहला इंजन लेस ट्रेन या लोकोमोटिव लेस ट्रेन या फास्टेस्ट ट्रेन, दोस्तों वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, या इंडिजीनियसली बिल्ट वाला ट्रेन, वो इंडिजीनियस बिल्ट भी थी, उसका नाम है ट्रेन 18। दूसरा नाम है उसका वंदे भारत एक्सप्रेस। मैंने बोला सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ये, 180 किलोमीटर इसको पर आवर इसकी स्पीड थी ट्रायल्स के दौरान। लेकिन नॉर्मली ये ऑपरेशनल, जब ये ऑपरेशन में होती है तो नॉर्मली ये इतनी स्पीड नहीं रखती। ऑपरेशन में जब ये होती है, जब ये चलती है तो 130 मैक्सिमम स्पीड रखती है। तो ये फास्टेस्ट ट्रेन तो है, लेकिन फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन नहीं है। फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 के आसपास की स्पीड पे चलती है। देखो दोस्तों, ट्रायल्स के दौरान इसने 180 किया एक बार, लेकिन नॉर्मली ये बहुत कम स्पीड पे चलती है। हाँ, फास्टेस्ट ट्रेन है ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन नहीं है ये। फास्टेस्ट ऑपरेशन ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये चलती रहती है ऑपरेटिंग। ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट फंक्शनिंग लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, बताइए। ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड है फेरी क्वीन स्टीम इंजन, न्यू दिल्ली से अलवार राजस्थान ये चलती है। उसके बाद है पहली प्राइवेट ट्रेन, कौन सी है पहली प्राइवेट ट्रेन। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, पहली प्राइवेट ट्रेन जब आती है तो बच्चे लिखते हैं तेजास एक्सप्रेस, भाई मेरे दोस्तों तेजास एक्सप्रेस बहुत सारे हैं। मुंबई करमाली तेजास एक्सप्रेस है, चेन्नई मदुराई तेजास एक्सप्रेस है, अहमदाबाद मुंबई तेजास एक्सप्रेस है। वो सारी तेजास एक्सप्रेस पहली प्राइवेट ट्रेन नहीं थी। तो आपको याद रखना है पहली प्राइवेट ट्रेन है लखनऊ न्यू दिल्ली तेजास एक्सप्रेस, पूरा का पूरा नाम ही याद रखना है।
और ये पहली जो प्राइवेट ट्रेन है लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, ये 4 अक्टूबर 2019 को दोस्तों बनी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ वो कौन से प्राइवेट ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट करता है। ऑपरेटेड बाय IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके आगे हम दोस्तों चलते हैं। पहली बुलेट ट्रेन, अभी तक बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आई, तो पहली एवर बुलेट ट्रेन इंडिया की और बताया जा रहा है कि 2026 में ये बनेगी। वो दोस्तों जो बनने जा रही है पहली एवर बुलेट ट्रेन वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। मोहम्मद अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2026 में बनाई जा रही है। लगभग बताया जा रहा है कि बनेगी लगभग 2026 में। कंस्ट्रक्ट कौन करता है इसको? NHSRCL, फुल फॉर्म बताता हूं मैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप लिखते हो तो लिख लो साथ ये वाला पॉइंट। उसके बाद है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखता, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ हर पॉइंट लिखने की, भूल गया हूँ। उसके बाद फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, बताइए फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, 1988 में इसने दोस्तों ट्रेन चलाई। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ, कुछ महीने पहले 8 मार्च 2021 में क्या हुआ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सुरेखा यादव जो है उन्होंने ट्रेन चलाई और उस ट्रेन में वुमेन स्टाफ था पूरा का पूरा, और वो ट्रेन चली मुंबई टू लखनऊ, ठीक है ना, वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन दिखाने के लिए। चलिए, अब है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। दोस्तों चिनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना नहीं, बनने जा रहा है। 2022-23 में बताया जा रहा है कि इसको बनाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। चिनाब ब्रिज जो है ना वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। कटरा रेलवे स्टेशन और बानीहर रेलवे स्टेशन फिर आपस में मिल जाएंगे, और कटरा बानीहर रेलवे लाइन पे ये चिनाब ब्रिज बनता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। 2023 में बनेगा, कंप्लीट होगा। लेकिन अभी के लिए दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन है? दुनिया का यहां पे लिखा हुआ है, तो ड्रिज ब्रिज। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज, बताइए उसका आंसर है न्यू पम्बन ब्रिज। एक बात पहले समझाऊंगा, अगर यह सवाल आए कि इंडिया का पहला रेल सी ब्रिज, मतलब समंदर के ऊपर रेल ब्रिज बनाया गया, पहला रेल सी ब्रिज है पम्बन ब्रिज। लेकिन वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज में आपको याद रखना है न्यू पम्बन ब्रिज। मैं आपको ये समझाता हूं दोस्तों, पम्बन ब्रिज ऐसे था, ठीक है ना, पहला सी ब्रिज इंडिया का पम्बन ब्रिज था ऐसे। लेकिन यहां से ना नाव आती थी, ना यहां से नाव आती थी। नाव को आने, समंदर में है, तो यहां की नावें और यहां की जो समुद्री जहाज है, नाव, शिप्स हैं, वो नहीं आते जा सकते थे। तो यहां पे ये जो पम्बन ब्रिज है, ये जो इंडिया का पहला रेल सी ब्रिज था, रेल सी ब्रिज, इसको क्या किया गया, एक पार्ट के ऊपर यहां से ये रेलवे काटा गया और इसको ना लिफ्ट की तरफ ना ऊपर करते हैं, मतलब वर्टिकल लिफ्ट बनाया गया, ताकि ये वाला पार्ट जो है ऊपर चले और यहां से खाली जगह हो शिप्स को आने जाने के लिए। तो वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज जब ये बना, तब पम्बन ब्रिज से इसका नाम दिया गया न्यू पम्बन ब्रिज। फर्क सिर्फ इतनी है, पहला सी ब्रिज पम्बन ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट जब ये बना फिर इसका नाम पड़ा न्यू पम्बन ब्रिज, इसी ब्रिज का फिर नाम पड़ा न्यू पम्बन ब्रिज। तो न्यू पम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, ठीक है, ओके। अगर ये सवाल आए कि लॉन्गेस्ट रेलवे कम रोलवे रोड ब्रिज, वो ऐसा ब्रिज जिसपे रेल भी है चलती है, रोड भी चलती है, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, आसाम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पहला रेल म्यूजियम, और वो लार्जेस्ट भी है। पहला रेल म्यूजियम या लार्जेस्ट रेल म्यूजियम कौन है? नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। पहला CNG, देखो दोस्तों यहां पे ये पहला या ये सारी बातें इंडिया की है, A to Z जितना भी मैंने आपको पढ़ा है ना इंडिया की है। बस जहां पे मैंने वर्ल्ड लिखा सिर्फ वही पॉइंट वर्ल्ड का है, शायद दूसरा कहां पे था, हाँ यही 2 पॉइंट वर्ल्ड के हैं। तीसरा भी अगर किसी जगह होगा तो वर्ल्ड लिखा होगा, बाकी सारे इंडिया के पॉइंट्स है, इंडिया के रिलेटेड। तो ये इंडिया का पहला रेलवे म्यूजियम है और ये लार्जेस्ट रेलवे म्यूजियम भी है, ठीक है ना, ओके। इंडिया का पहला CNG ट्रेन, रोहतक रेवाड़ी ट्रेन, हरियाणा की। इंडिया का पहला रेलवे लाइन बिल्ट अंडर PPP मॉडल, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये दोस्तों गुजरात में ये बनाई गई गांधीयम और तूना तकरार लाइन। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट याद रखो, एक बार आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट याद नहीं है, स्टेट याद रखो, एक बार आया हुआ है।
किस स्टेट में पहली सीएनजी ट्रेन बनी? ये आए हुए हैं सवाल, ये आया हुआ है सवाल। फर्स्ट सीएनजी ट्रेन किस स्टेट में बनी? हरियाणा। फर्स्ट रेलवे लाइन जो बनाई गई अंडर पीपीपी मॉडल किस स्टेट में? गुजरात। ये पॉइंट्स आए हुए हैं दोस्तों। चलिए, पहली फुल्ली एसी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस, बहुत बार ये सवाल आया है। अच्छा, अब आपको थोड़ा डेट भी याद कराता हूं। 1986 में ना कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग रेलवेज के अंदर आया न्यू दिल्ली में। 1909 में ना टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस हुए रेलवेज में। 1951 में रेलवेज नेशनलाइज हुआ, गवर्नमेंट के अंदर रेलवेज आया, नेशनलाइज हुआ। और 2000 में कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि 2000 में रेलवे वेबसाइट जो है ना उसको ऑनलाइन किया गया, रेलवे वेबसाइट को ऑनलाइन किया गया। और ममता बनर्जी एज फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट बजट। तो रेलवे बजट ममता बनर्जी पहली वुमेन बनी जिसने रेलवे बजट को पेश किया, लेकिन 2000 में पेश किया। बनी ये रेलवे मिनिस्टर 1999 में ही थी, लेकिन 2000 में इसने बजट को पेश किया, रेलवे बजट को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 4 साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दोस्तों, ये जो 4 साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें से 3 साइट्स जो हैं, उन तीनों साइट्स का एक नाम है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, और जो एक साइट है उसका नाम है CST मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, CST मुंबई। अच्छा, ये जो CST मुंबई है उसके और नाम भी है, बॉम्बे टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस और बोरी बंदर। आपको याद होगा, मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर मुंबई से थाने तक चली। ये वही बोरी बंदर रेलवे स्टेशन है जिसका नाम आज CST मुंबई बोला जाता है। इन शॉर्ट, पहले आप, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को माना गया। अब सुनो, कब CST मुंबई या बम्बई टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस या बोरी बंदर, ठीक है ना, आज CST मुंबई इसको पॉपुलरली बोलते हैं, कब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी गई, कब इसको डिक्लेयर किया गया? 2004 में। इसी तरह जो ये 3 साइट्स हैं जिनको बोला जाता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंदर आपको 3 साइट्स याद रखनी है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, कालका शिमला रेलवेज। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मानी जाती है। 1999 में ये डिक्लेयर हुआ, 2005 में ये डिक्लेयर हुआ, 2008 में ये डिक्लेयर हुआ। सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया गया। आज तक सबसे लास्ट में चारों में इसको डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। ओके, मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन आपको याद रखना है महाराजा एक्सप्रेस। 6, 7, 8 लग्जरी ट्रेन है, लेकिन उनमें महाराजा एक्सप्रेस पे सवाल आता है। मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन इंडिया में डायमंड क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट जो है अभी पेंडिंग ही है, लेकिन 2014 में इसको अनाउंस किया गया। लगभग बोला जाता है 2023 में चलेगा ये। डायमंड क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटर की तरह ही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को कनेक्ट किया जाएगा। 6 कॉरिडोर्स, ठीक है ना, बनेंगे। लेकिन ट्रेन तो वैसे भी चलती है इनमें, लेकिन हाई स्पीड रेलवे बनाना है। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, 6 कॉरिडोर्स पे ये काम करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे। हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पे बोला भाई हम रेलवेज बनाएंगे? तो मद्रास पे बात उठी। पहले रेलवे प्रपोजल 1932 में उठाए गए मद्रास में ही फिर छोटे छोटे नामों की ट्रेनें बनी। जो काम करने जाती थी ना ट्रेन, उसी काम पे उसका नाम पड़ता था। 1837 में पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के नाम पे बनी। कॉटन ने इसको बनाया। रेड हिल रेलवे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस ट्रेन ने कुछ कंस्ट्रक्शन वो कर रही थी। उस ट्रेन ने रेड हिल से चिंताडिपेट ब्रिज तक दोस्तों स्टोन्स और बाकी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया उस ट्रेन ने। तो ये मद्रास में ही हुआ। मैंने बोला ना मद्रास पे सबसे पहले हुआ बातचीत, तो मद्रास में ही ये बातचीत हुई। तो रेड हिल से इस ब्रिज तक ट्रेन क्या करती थी, सामान वामान लाती थी। उस नाम पे ये रेड हिल रेलवे पड़ा, कामों पे ही नाम पड़ता था। 1845 में क्या हुआ? गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। ये एक रेलवे का नाम पड़ा क्योंकि गोदावरी डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसको भी कॉटन ने ही बनाया और आंध्र प्रदेश में बनाया। अच्छा, 1851 में क्या हुआ? सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे जो है वो एक रेलवे बना। क्यों? सोलानी रिवर का एक्वेडक्ट बनाया जाता। एक्वेडक्ट क्या होता है? एक्वेडक्ट मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये ब्रिज है, ये मान लो रिवर है,
तो ये मान लो ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से पानी जमा किया जाता है ताकि जो बोट्स है, शिप्स है, वो ब्रिज के ऊपर से तैरे, उसको बोलते हैं एक्विडक्ट। तो सोलानी रिवर पे एक्विडक्ट बनाया जाता था, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए रेल सामान वामान उठाती थी, इसलिए रेलवे का नाम ही पड़ा सोलानी एक्विडक्ट रेलवे। और उस रेल को किसने बनाया? पी काटले ने बनाया, और ये उत्तराखंड में थी, सोलानी रिवर उत्तराखंड में है। अब मैं एक बात कहूँ आपको, ये सारे जो हैं रेलवेज़ फिर बंद किए जाते थे जब ये अपना काम ख़त्म होता था, रेलवेज़ को ख़त्म किया जाता था। तो ये सवाल यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है। इवन कि मैं आपको बताऊँ, अगर ये सवाल आया ना पहली ट्रेन इंडिया की कौन सी थी, तब भी आपके जवाब में ऑप्शन में यही होगा, इसको पहली ट्रेन माना जाता है। ये डाटा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना जाता है, ठीक है ना, ओके। लेकिन हाँ, अगर ये सवाल आए पहली ट्रेन कौन सी थी, एक ऑप्शन था बोरीबंदर थाने, दूसरा ऑप्शन था रेड हिल रेलवे, तो आपको यही देना है आंसर, ऑप्शन, ठीक, क्योंकि ये थी। लेकिन ऑप्शन में ये होता ही नहीं, ये डाटा आपको मिलेगा ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्टिव में आज तक मैंने देखा नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के इस रेलवेज पे मैंने कम से कम 5000 एमसीक्यूज देखे होंगे, वो पता नहीं कहां कहां से किस किस स्टेट से पेपर्स चेक किए होंगे, आज तक ये डाटा नहीं मिला कि किसी ने पूछा होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं पूछा हो, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया। 5000 से ज़्यादा सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे देखे होंगे एमसीक्यूज। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ? इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली इंडिया में, बोरीबंदर से लेके थाने तक। थाने से बोरीबंदर नहीं, एरो को देखो, एरो को देखो, बोरीबंदर से लेके थाने तक 400 पैसेंजर्स इसने उठाए, 34 किलोमीटर्स इसने सफर तय किया। बोरीबंदर मुंबई में है, और इसको 3 इंजन चलाते थे, इस ट्रेन को 3 लोकोमोटिव्स, 3 इंजन चलाते थे। तीनों इंजनों का नाम है साहिब, सिंधु, सुल्तान। ये भी सवाल आया हुआ है। और ये जो बोरीबंदर तो थाने रेल था, ये ब्रॉड गेज पे चलता था। ब्रॉड गेज क्या है यहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है, ओके। अच्छा मेरे दोस्तों, जब ये काम चल रहा था, जब पहली इंडिया पैसेंजर ट्रेन चल पड़ी, ठीक है ना, उन दिनों लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन रेलवेज में। तब जाके इसको इंडियन रेलवेज का फादर माना जाता है। खासकर ये जो है पहली पैसेंजर ट्रेन चली, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन रेलवेज की। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर से थाने चली, इसको ऑपरेट किसने किया? इसको ऑपरेट किया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, ठीक है, ओके। इस कंपनी ने इसको ऑपरेट किया। और हाँ, ये भी याद रखना, सवाल आता है, बोरीबंदर जो है ना, ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है। बोरीबंदर इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन रेलवेज पे भी सवाल आते हैं। कौन रेलवेज भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज की। दोस्तों, कौन रेलवेज बनाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस रेलवेज में बीच में ब्रिजेस आते थे, रिवर्स आते थे, टनल्स आते थे, उसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी इंडियन रेलवेज ने बना के दिखाया, फिर भी इंडिया में ये रेलवे आया। अब दोस्तों, कौन रेलवे जो है ना, वो रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटका तक चला। तो ये जो रेलवे है, ये 760 किलोमीटर लॉन्ग बना, ये पटरी, और ये 3 स्टेट्स से गुजरता है, रोहा महाराष्ट्र, मंगलूर कर्नाटका और बीच में गोवा। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 3 स्टेट्स में ये कौन रेलवेज है। और इसको कंप्लीट किया गया 26 जनवरी 1998 को। दोस्तों, बहुत मुश्किल था, 146 रिवर्स थे, इतने ब्रिजेस थे, इतने टनल्स थे, और एशिया का लार्जेस्ट टनल जो था ना, वो भी इसी में पड़ता था, और उस टनल का नाम था, 6.5 किलोमीटर लॉन्ग थी वो कार्बोडे टनल। लेकिन वो तब था एशिया का लार्जेस्ट, तब था जब ये बना कौन रेलवेज, उन दिनों था ये एशिया का लार्जेस्ट। अब नहीं, ये पुराना डाटा है, आज तो ये किसी नंबर पे भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब है बहुत सारी ये जो पटरियां होती है ना रेलवे की, या तो वो ब्रॉड होगी या तो नैरो होगी, ठीक है ना, या तो ब्रॉड होगी या तो नैरो होगी, या तो 1 मीटर के हिसाब से होगी, या तो स्टैंडर्ड होगी। बताऊंगा, सुनो समझो। अगर रेलवे की पटरी बहुत ब्रॉड है, कितनी, 1.676 मीटर या 5 फीट 6 इंचेस की, उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। अगर ये रेलवे की पटरी है, ये जो रेलवे के रील्स है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, ये रेल और ये रेल है, इसमें 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर या 3 फुट 3 इंच फर्क है, डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं मीटर गाज। अगर दोस्तों रेलवे की पटरी बहुत तंग है, इतनी तंग है, कितनी, 0.762 मीटर की या 2 फीट 6 इंचेस,
ठीक है ना, या कभी कभी 0.762 मीटर के बाद 0.610 मीटर भी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे गाजेस हैं जिनको नैरो माना गया और वो इतने थे। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोनों में से आप कुछ भी ले लो, ज़्यादातर ये सही है। अब मैं आपको ये बताऊं, इसको बोलते हैं नैरो गाज, तंग पटरी, मगर ये नैरो गाज जो है वो हिली एरियाज में है। और दोस्तों ब्रॉड और मीटर गाज बाकी इंडिया के जगहों पे है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड गाज जो कि मीटर गाज और ब्रॉड गाज के दरमियान आता है। इसमें 1.435 मीटर की डिस्टेंस है पटरियों में। और दोस्तों या आप बोल सकते हैं 4 फीट 8 इंचेस तक लगभग। और ये स्टैंडर्ड गाज ज़्यादातर मेट्रोज में चलाया जाता है। लेकिन अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टैंडर्ड गाज भी बोला जाता है कि ब्रॉड गाज में कन्वर्ट कीजिए, नैरो गाज को भी ब्रॉड गाज में कन्वर्ट कीजिए, मीटर गाज को भी ब्रॉड गाज में कन्वर्ट कीजिए। उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्ट यूनिगेज। एक ही गाज लाएंगे हम इंडिया में, प्रोजेक्ट यूनिगेज। सारे गाजों को ब्रॉड गाज बनाएंगे क्योंकि ब्रॉड गाज सबसे बेस्ट है। रेल सबसे बैलेंस में रहती है ब्रॉड गाज में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रेलवेज। इंडिया और बांग्लादेश में 2 रेलें चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। इंडिया पाकिस्तान में 2 रेलवे चलती है, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। इंडिया भूटान में कोई रेल नहीं, इंडिया म्यांमार में कोई रेल लिंक नहीं, इंडिया श्रीलंका में कोई रेल लिंक नहीं। इंडिया नेपाल में है रक्सल अमलेखगंज रेल, और दूसरा है जयनगर जानिकपुर रेल। ये इंडिया और नेपाल की दो रेल्स हैं। अच्छा, इंडिया के रेलवे जोन्स के बारे में मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे ट्रिक वाला वीडियो में अलग ही मैंने सोचा है लाने के लिए, लेकिन समझाऊंगा। सुनो, इंडिया के रेलवे जोन्स कैसे आप याद करोगे। इंडिया के 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन में कुछ रेलवे जोन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। सबसे पता आपको, ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। ये ईस्ट और सेंट्रल के दरमियान ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ और सेंट्रल के दरमियान नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट और सेंट्रल के दरमियान वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल। अब इतने सारे एक साथ आपको याद हो सकते हैं। कैसे? आप ये याद रखो, सेंट्रल में आप मुंबई याद रखो क्योंकि बोरी बंदर जो है पहला रेलवे स्टेशन बोरी बंदर है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई। तो मुंबई सेंट्रल। अब ईस्ट में आपको पता है कोलकाता, नॉर्थ में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। आपने गोल्डन क्वाड्रेटर पढ़ा होगा। अब इसके अलावा अगर आपको याद रखना है, आप जी बस याद रखो। गोल्डन क्वाड्रेटर आपने पढ़ा है, जी आपने पढ़ा है, गोल्डन क्वाड्रेटर आपने पढ़ा है, जी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो जी से जी एच ये ना मुंबई के बाद आई है लास्ट में, आई छोड़ के जी एच आई के बाद आता है जे के। देखो भाई, जी एच आई छोड़ के, क्योंकि मुंबई छोड़ के आई लास्ट में आता है, मुंबई को आई, जी एच मुंबई को लास्ट में आया होता है आई को छोड़ के, जी एच आई जे के, ठीक है ना। चलिए, जी एच आई जे के। जी से गोरखपुर, एच से हुबली, आई को छोड़ के, आई के बाद जे आता है जयपुर, और जे के बाद आता है के कोलकाता, ठीक है ना। ये 4 भी याद हो गए। अच्छा, दिल्ली और मुंबई के दरमियान है इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद है नॉर्थ सेंट्रल। इसी के अपोजिट में आप देख सकते हो इलाहाबाद, सिकंदराबाद इलाहाबाद एक जैसा है, तो ये है सिकंदराबाद। अच्छा, ये है हाजीपुर और ये है जबालपुर, वेस्ट सेंट्रल जबालपुर, एक जैसे नाम है, ठीक है ना। हाजीपुर, जबालपुर, आबाद, ठीक है ना, ठीक है, ओके, याद रखा। वैसे भी मैं ट्रिक्स आपको अलग से समझा दूंगा, बड़े डिटेल से, बड़ी खूबसूरत अंदाज से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल ये लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। अच्छा, लेटेस्ट, अच्छा एक बात कहूँगा मैं, ये इलाहाबाद है और यहाँ पे आपको नॉर्थ सेंट्रल में प्रयागराज मिलेगा, लेकिन प्रयागराज बहुत सारी बुक्स लिखती हैं, बहुत सारी बुक्स इलाहाबाद लिखती हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोनों में ज़्यादा सही प्रयागराज है। अभी लेटेस्ट जो है 18 जून जो है लेटेस्ट है। 18th नंबर पे जो जून है, 18 जून है ना, लेटेस्ट वाला कौन सा है, सॉरी 18th जून लेटेस्ट वाला कौन सा है, वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। अच्छा, वो कौन सा जोन है जो कि सबसे ज्यादा लेंथ का है और सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन उसी जोन में है, वो है नॉर्दर्न रेलवे जोन, ठीक है ना। यहां पे है रेलवे जोन 18 और उनके 18 हेडक्वार्टर्स हैं, याद रख लीजिए। ट्रिक में भी मैं आपको वैसे याद कराऊंगा। अब है रेलवे बजट। 1924 में अलग से रेल बजट आता था, 2016 तक ये अलग से रेल बजट आता था, तो 92 ईयर्स तक ये सेपरेट बजट आता था। रेल बजट और यूनियन बजट सेपरेट होता था, लेकिन 2016 के बाद रेल बजट अलग नहीं आता।
रेल बजट फिर सेंट्रल बजट के साथ मर्ज किया गया। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इसके दरमियान 1994 में पहली बार लाइव टेलीकास्ट रेलवे बजट का किया गया 1994 में। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम में किसने रेलवे बजट प्रेजेंट किया? जगजीवन राम जो था, उन्होंने प्रेजेंट किया बजट को मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 7 टाइम्स। लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मिनिस्टर, ये सारे रेलवे मिनिस्टर ही है, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया 6 टाइम्स इन ए रो, कंटिन्यू 6 टाइम्स प्रेजेंट किया बजट। पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर जिन्होंने रेलवे बजट पेश किया वो है ममता बनर्जी, 2000 में, 1999 में बनी। लास्ट बजट किसने पेश किया? 2016 में किसने प्रेजेंट किया? सुरेश प्रभु। तो रेलवे बजट 2016 में लास्ट बार रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने, क्योंकि उसके बाद रेलवे बजट को पेश नहीं किया गया, रेलवे बजट अलग से नहीं आया, उसको मर्ज किया गया, सेपरेट नहीं आया। तो 92 ईयर की जो प्रैक्टिस थी कि रेलवे बजट सेपरेट होता था, 2016 में ये खत्म होती है, ब्रेक होती है। अभी आगे हम कुछ और पढ़ते हैं, तो चलिए सुनिए। अब है यहां पे मोर देन 7500 रेलवे स्टेशन हैं इंडिया में, याद रखना। रेल विकास निगम लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, यह भी याद रखना। प्रोजेक्ट सक्षम एक बार गवर्नमेंट ने लाया, किस लिए लाया सवाल आ सकता है? रेल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, यह भी याद रखना। यूनियन बजट 2022-23 के हिसाब से कितने करोड़ रेलवेज के लिए एलोकेट किए गए? तो याद रखना 1,40,000 करोड़ रुपीस बजट रेलवे के लिए रखे गए यूनियन बजट 2022-23 में। अच्छा, मिशन 41 लिखा है। मिशन 41 में क्या था? याद रखना मिशन 41 क्या था, सुनिए। मिशन 41 2017 में लाया गया, 2025 तक बोला गया कि मिशन 41 हम करेंगे। क्या करना था 2017 से 2025 तक? क्या करना था? 41 के मिशन 41 के क्या है? 41 के मतलब 41,000 करोड़ सेव करने थे रेलवेज में। कैसे करेंगे सेव? इलेक्ट्रिफिकेशन करके, रेलवेज की इलेक्ट्रिफिकेशन करके। अब लास्ट पॉइंट है, अगर कोई आपको बोले मिशन 41 के क्या है, तो आपको बोलना है कि 41 के का मतलब 1000, 41,000 करोड़ रुपीस सेव करना है रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन करके, और 2025 तक ये हमें करके दिखाना है। अब अगर सवाल आए लास्ट में इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर कौन, सब हर एक बच्चे को पता होगा, फिर भी लास्ट में मैंने लिखा न्यू दिल्ली में। बस ये रेलवेज़ के बारे में है A to Z, मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ आ सकता है, चांस ही नहीं है। और अगर आपको ट्रिक्स चाहिए उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियोस दूंगा, और ये ट्रिक मैंने जल्दी जल्दी बता दी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं भी आए हो तो हम आपको अलग से बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना नीचे कॉमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दे दीजिएगा कि कैसा लगा। बाय।